हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर विद दीपू पर। क्लास 10 का मित्रता पाठ का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह आप दोस्तों कोशिश करते रहेंगे तो आप भी बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं 2026 में। जीवन परिचय है, ये 100% इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है जिसको पेपर में आने की 100% चांस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ का नाम मित्रता है। पाठ का नाम भी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है, तो पाठ का नाम मित्रता है। और जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, जन्म स्थान अगोना जिले के बस्ती ग्राम में हुआ था, शिक्षा FA इंटरमीडिएट, मृत्यु 1941। अगर आपको जन्म याद रहेगा और आपको मृत्यु याद रहेगा और आपको पिता का नाम याद रहेगा तो आप निश्चित है कि बोर्ड में 5 में से 5 नंबर का आप कर सकते हैं। अगर आपको इतना संक्षिप्त जीवन परिचय याद हो गया तो आप इसको बनाकर एक पेजा लिख लेंगे। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान लेखक के रूप में जाने जाते हैं। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र का है वही स्थान निबंध साहित्य में शुक्ला जी का है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है। शुक्ला जी का जन्म 1884 ईस्वी को अगोना जिला के बस्ती ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटर में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, परंतु स्वाभिमान के कारण ये नौकरी छोड़कर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्राचार्य सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर संपादन का कार्यभार संभाला। काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने विभाग अध्यक्ष का भी पद सुशोभित किया। शुक्ल जी ने लेखन का कार्य कविता से शुरू किया। नाटक लेखन की ओर इनकी रुचि रही, परंतु इनका बुद्धि इनको निबंध लेखन की ओर ले गया। निबंध लेखन और आलोचना में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य का साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन 1941 ईस्वी में हुआ। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं। निबंध इनका है चिंतामणि तथा विचार विधि। आलोचना है इनका त्रिवेणी, सूरदास और भी रचनाएं हैं, पर ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक